अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुलसलाम और आप देख रहे हैं माइंड मनी सलाम। तो इससे पहले हमने जो है ना शेयर मार्केट के बारे में कुछ बातें अर्ज़ की थी। तो मैं चाहता हूं कि आज भी जो है शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपको बताऊं, ताकि जो है ना हमें शऊर पैदा हो कि हम जो है ना शेयर मार्केट के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। और अक्सर व बेशतर जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं वो बगैर कि सीखते नहीं हैं कुछ। बगैर सीखे जो है ना लाखों रुपए डाल देते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहले बात जहन में ये बात रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट जो है ना एक मंडी है, एक बाज़ार है और एक तिजारत का एक बहुत बड़ा सेंटर है, हब है वो, है ना। तो जो है ना तिजारत जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, बरकत वाली चीज़ है। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है तिजारत में। तो हिंदुस्तान की जो है ना बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टॉप की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी सनतें हैं, तो शेयर मार्केट के अंदर वो कंपनियां काम कर रही हैं माशाल्लाह, है ना। लाखों करोड़ की कंपनियां जो है ना तकरीबन 5,000 से ज़्यादा कंपनियां वहाँ लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर, NSE में, BSE में। तो जो है ना हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा मौका हमें अल्लाह ताला ने फराहम किया कि अगर हम जो है ना कारोबार आज करने जाएँ, हम मसलन कोई छोटा मोटा कारोबार भी करना चाहें, जनरल स्टोर खोलना चाहें, किराने की दुकान खोलना चाहें, कपड़े की दुकान खोलना चाहें, तो उसमें लाखों रुपए लग जाता है। किराए की दुकान लेनी पड़ती है, दुकान का किराया देना पड़ता है, नौकरों की तनख्वाह देनी पड़ती है। इसी तरह जो है बिजली का बिल देना होता है, फिर उसकी निगरानी करनी होती है, फिर टैक्स देना होता है, बहुत सारे उसके अंदर जो है ना बखेड़े और मसाइल है ना। तो जो है ना अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा मौका फराहम किया है कि हम जो है ना उन कंपनियों में हम हिस्सा ले सकते हैं या उन कंपनियों के हम पार्टनर बन सकते हैं, उन कंपनियों के हम शेयर होल्डर बन सकते हैं जो कि 2500 साल से जो है ना 50 साल से और सैकड़ों साल से जो है ना काम कर रही हैं। कुछ कुछ कंपनियां 100 साल से काम कर रही है, ठीक है ना। तो जो कंपनियां वहां पर जो है ना मजबूत और मुस्तहकम है मार्केट के अंदर, उन कंपनियों में हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा ले सकते हैं और उनके पार्टनर बन सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो बजाय इसके कि हम जो है ना आजकल बड़े मसाइल हैं तिजारत करने के, ठीक है ना, पूरा फुल टाइम आपको तिजारत करना होता है। शेयर मार्केट के अंदर जो है ना काम करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें अपनी तिजारत, अपना कारोबार या अपनी नौकरी छोड़ना नहीं पड़ता। आप अपनी नौकरी करें, जॉब करें या अपना छोटा मोटा जो बिजनेस कर रहे हैं वो करें, और साथ में जो है ना शेयर मार्केट को में भी जो है ना पैसा लगाएं, ताकि जो है आपका पैसा जो है ना बनता रहे धीरे धीरे। तो आप जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, आप उसमें लगे रहें, उसको नहीं छोड़ना है। साइड में जो है ना शेयर मार्केट को साइड बिजनेस के तौर पर ले, लेकिन उसको सीखने की कोशिश करें। बगैर सीखे करने से बहुत नुकसान होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो जो है ना बगैर सीखे उन्होंने मार्केट में पैसा डाला, और चूंकि उनको नॉलेज ही नहीं था, शेयर मार्केट का कोई नॉलेज ही नहीं था उनको, और उन्होंने पैसा डाला और डूब गया पैसा। तो हमें तो ये सीखना चाहिए कि शेयर मार्केट में कंपनियां कैसे काम करती है, और जो है ना शेयर मार्केट में सेक्टर्स क्या होते हैं, और हर सेक्टर की कौन सी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और किस कंपनी में जो है ना हमें जो है ना शेयर लेना चाहिए। और उसके बाद जो है ना अगर किसी बड़ी कंपनी का, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। ये चीज़ें सीखने वाली है ना। ये यूट्यूब पर जब आप शेयर मार्केट की खबरें सुनेंगे तो ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो सीखना चाहिए। आप एक नोटबुक बनाइए और उसमें चीज़ों को लिखा करें। तो एक चीज़ होती है सेक्टर, सेक्टर कहते हैं फील्ड को या इंडस्ट्री को। जैसे कि जो है ना दवाइयों का एक सेक्टर है, यानी दवाइयों की इंडस्ट्री या सनतें हैं। तो इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं, तो दवाइयां बनाने का एक सेक्टर है जिसको कहते हैं फार्मा सेक्टर, है ना। तो फार्मा सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर जो है ना जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, और इसी तरह जो है ना डिवीज लैब है, इसी तरह और बहुत सारी बड़ी बड़ी लुपिन इंडस्ट्रीज है, और हॉस्पिटल वगैरह है, हेल्थ केयर का सेक्टर है। तो इन कंपनियों के नाम याद रखना चाहिए हमें। हर सेक्टर की जो बड़ी बड़ी 5-10 कंपनियां हैं उनकी लिस्ट बना के रखना चाहिए। गूगल के अंदर बना ले, अपने मोबाइल में बना ले। जो है ना सेक्टर का ये होता है कि कुछ सेक्टर साल भर नहीं चलते, जैसे कि भी खाद वगैरह, फर्टिलाइजर का जो सेक्टर होता है, तो अब जो है ना लोग साल भर खाद नहीं खरीदते, तो ये सेक्टर जो है ना जो है वक्ती तौर पर होता है ना। ये जो सेक्टर होता है ये हमेशा नहीं चलता। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस सेक्टर के अंदर हम जो है ना, किस सेक्टर की कंपनी के अंदर जो है ना हम शेयर खरीदें।
तो दवाइयों का जो सेक्टर है ये साल भर चलता है, दवाइयों की जरूरत हमें साल भर होती है, चाहे जाड़ा हो, बारिश हो, गर्मी हो, अच्छा मौसम अच्छा हो, खराब हो, इसी तरह हालात अच्छे हो बुरे हो, दवाइयों की जरूरत हर वक्त पड़ती है। तो दवाइयों वाला ये फार्मा का सेक्टर जो है ना ये हमेशा चलता है। इसी तरह आईटी का जो सेक्टर होता है, आईटी के सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके लिस्ट बना के रखे, जैसे कि जो इन्फोसिस है, इसी तरह जो है ना विप्रो है, और इसी तरह जो है ना HCL टेक्नोलॉजीज है, और इसके अलावा जो है ना बड़ी बड़ी और कंपनियां हैं, तो उनकी 5-10 कंपनियों की लिस्ट बना ले। तो आईटी का जो सेक्टर है ये हमेशा चलने वाला है। अभी फिल वक्त जो है ना थोड़ा सा मंदी का माहौल है, क्योंकि जो है ना ये ट्रंप वगैरह का मामला चल रहा है अभी, तो ये 4-6 महीने में 6 महीने में सेटल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह दोबारा जो है ना ये सेक्टर दौड़ पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आईटी का एक सेक्टर होता है, तो सेक्टर को समझना चाहिए हमें कि भाई जो है ना किस सेक्टर में जो है ना हमें हिस्सा लेना चाहिए, ये किस सेक्टर की कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डायरी में लिख के रखना चाहिए। ऐसे मेरे वीडियोस को सुनने से या किसी और के वीडियो सुनने से जो है ना आपको इतना ज्यादा याद नहीं रहेगा, तो आप डायरी में जो है ना मोटी मोटी चीजें जो है ना लिख लिया करें, अहम अहम बातें जो है ना लिख लिया करें। तो उसमें अपनी डायरी में लिखे कि शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियां काम करती है वो हर कंपनी किसी न किसी सेक्टर के अंडर में होती है। तो आप लिस्ट लिख ले कि भाई जो है ना फार्मा सेक्टर की ये कंपनियां हैं, और आईटी सेक्टर की ये कंपनियां हैं, स्टील और जो है ना मेटल सेक्टर की ये कंपनियां हैं, इसी तरह सीमेंट सेक्टर की ये कंपनियां हैं, इसी तरह FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इस सेक्टर की ये कंपनियां हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में जब हम आए तो उस मार्केट का, शेयर मार्केट का इल्म हमें हासिल करना चाहिए, और सेक्टर के बारे में मालूमात हासिल करें और कंपनियों के बारे में मालूमात हासिल करें। उसके बाद जो है ना हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो है ना जिस शेयर को हम खरीद रहे हैं या जिस कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में जरूरी मालूमात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो और उसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, उसका मार्केट कैप कितना है, उसका सेल्स कितना है, उसमें ग्रोथ है कि नहीं है, गुज़िश्ता 5 सालों में उस कंपनी ने क्या तरक्की की, उसका सेल्स बढ़ा या घट रहा है। इसी तरह जो है ना उस कंपनी का जो है ना ROC वगैरह क्या होता है, PE रेशियो का क्या होता है ना, उस कंपनी पर कितना कर्ज है, कितना नहीं है ना, वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, उस कंपनी का शेयर जो है ना स्लो है, फास्ट है, उस कंपनी में ट्रेडिंग करना अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ये सारी बातें सीखनी चाहिए हमें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है ना 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए या 4-6 महीने के लिए आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं और उसको बेच डाल रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपने एक शेयर खरीदा और उसको साल, 2 साल, 3 साल रखा उसको, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल आप किसी शेयर को रख रहे हैं, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपने किसी शेयर को इस नीयत से खरीदा कि उसको जो है ना महीना, 2 महीने, 4 महीने के बाद जो है ना बेच दूंगा, तो इसको जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, ये तो ट्रेडिंग के इसमें आता है। तो शेयर मार्केट के अंदर एक चीज होती है ट्रेडिंग और एक चीज होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन बातों को जो है ना आप लोग जो है ना डायरी में लिख के रखें कि शेयर मार्केट के अंदर जो है ना ट्रेडिंग किसको कहते हैं और जो है ना इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। इसी तरह जो है ना जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप जो है ना तज्जिया करें, एनालाइज करें। तो हर कंपनी, तो शेयर खरीदने से पहले क्या करना है आपको, 1 हफ्ते तक जो है ना उस कंपनी के बारे में आप वीडियो देखें, गूगल पर सर्च करें, चैट GPT में जाएं, उसके अंदर सर्च करें, तो उस कंपनी के बारे में जो मालूमात उठाएं उसको लिख ले। और तो इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और एक उस कंपनी का दूसरा एनालिसिस होता है कि आप उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है उस कंपनी का जो शेयर है ना वो कैसा चल रहा है, उस कंपनी का शेयर जो है ना फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, गुज़िश्ता 1 साल से उस कंपनी का शेयर कैसा चल रहा है। अगर हमें आज उस कंपनी का शेयर खरीदना हो तो हमें किस प्राइस पर खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो है ना आंखें बंद करके आप चले गए और आपने ऑर्डर बुक कर दिया और आपने जो है ना खरीद लिया, और खरीदने के बाद पता चला कि आपने बहुत जो है ना ऊंचाई पर, उसका जो लाइफ टाइम हाई था, बहुत ऊंचाई पर आपने शेयर खरीद लिया और पता चला कि खरीदने के महीने, 2 महीने के बाद जो है ना वो शेयर नीचे आ गया। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला उस कंपनी के शेयर में तो पता चला कि महीने, 2 महीने के बाद आपके पास जो है ना 80,000 ही है, उसमें माइनस हो गए। तो जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो बहुत जरूरी है कि उस कंपनी का ये देखें कि भी जो है ना वो कंपनी का लाइफ टाइम हाई जो है ना क्या प्राइस था, सबसे ज्यादा प्राइस जो है ना क्या है उसका, ऊंचे से ऊंचा। तो फिल वक्त जो है ना ये देखें कि वो हाई पर तो नहीं है, अपने लाइफ टाइम हाई पर तो नहीं है। अगर वो अपनी लाइफ टाइम हाई पर हो या उसका प्राइस जो है ना बहुत ऊंचाई पर हो
पीक पर हो तो उस वक्त जो है ना उसका शेयर नहीं खरीदना, हमें उसको उसका वेट करें, इंतजार करें, और जब तक कि वो जो है ना 15-20% नीचे नहीं आ जाता वो शेयर, उस शेयर को नहीं खरीदना है। वरना जो है ना अगर आपने ऊंची कीमत में खरीद लिया किसी कंपनी का शेयर और बाद में पता चला कि खरीदने के बाद वो नीचे हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा, या फिर जो है ना आपका पैसा फंस जाएगा, है ना। 2-4 महीने वेट करना पड़ेगा या साल 2 साल भी वेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में जो है ना हमें मालूमात हासिल करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं तो आपके लिए मेरी नसीहत यही है कि जो है ना आप डीमैट अकाउंट खोले या ना खोले, लेकिन उसके पहले जो है ना शेयर मार्केट की कम से कम 6 महीने तक जो है ना आप शेयर मार्केट के बारे में मालूमात उठाते रहिए, और जो है ना उसके बारे में जो भी जरूरी मालूमात है और जो भी जरूरी चीजें वो लिख कर रखिए, याद कीजिए। तो ये सब चीजें जो है ना जरूरी है। तो हर जो भी कारोबार हम करते हैं तो जो है ना उसको छान पटक कर करना चाहिए, उसके बारे में तहकीक करनी चाहिए, उसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, है ना। तो जो भी इसी तरह जो है ना जो शेयर खरीदें उसके बारे में इंक्वायरी करें, और याद रखिएगा कभी भी किसी शेयर को जो है ना ऊंची कीमत पर न ले, है ना, ऊंची प्राइस पर नहीं लेना है। हमेशा वो 15 से 20% जो है ना जब नीचे हो जाए तभी खरीदे, ताकि जब वो जो है ना आगे चले तो आपको कुछ प्रॉफिट मिले उससे। अगले वीडियो में दोबारा जो है ना इंशाल्लाह शेयर मार्केट के बारे में कुछ जरूरी और अहम बातें मालूम होगी, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हर सेक्टर के तकरीबन जो है ना 4-6 सेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 4-6 सेक्टर जो है ना बड़े अच्छे हैं और इन पर नजर रखनी चाहिए, और हर सेक्टर के बारे में जो है ना 4-5 शेयर मैं आपको बताऊंगा, और जो है ना उसकी लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, गूगल फाइनेंस में जाकर आप जो है ना उन शेयर की जो है ना आप लिस्ट बना सकते हैं सेक्टर वाइज। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।